हम सिस्टम में जो चोरी होता है ना 50% में, उसमें हम 10% का हम भी हकदार है, हम भी 10% चोर है। 10% लेते हैं। हम भी चोर है 10%। जिला परिषद बबलू मामा का रोड में एक्सीडेंट करके मरवा देना, उसके बाद खुलेआम रंगबाजी करना, एक व्यक्ति जो को दलाल के नाम से यहाँ की जनता जान रही है। अच्छा, पीसी की जो बात आती है, चूंकि योजना आप भी करते हैं और हमेशा आप इन चीज़ों के खिलाफ बोलते रहे हैं, तो जब आप योजना करते हैं तो जो पीसी आपसे भी तो लिया जाता ही होगा, तो अपने हाथ से जाके देते हैं ना, कोई है उसको पहुंचाने वाला? लड़की बेचने वाला को प्रोटेक्शन देने वाला वही इंसान, जमीन हड़पने वाला वही इंसान। कुछ दिन पहले मारपीट भी हुआ, मार भी खाए। जो आपका मिजाज साफ करे थे कि या तो किशनगंज छोड़ दिया जाए या तो फिर इस तरह की, तो ये एक धमकी, एक लहजा। कौन चीज का रंगबाजी? नासिक नदी 2500 टका में खरीदता है। जब हम जिला परिषद सदन में चिल्ला के बोलने लगे कि जिला परिषद की योजना में 50% पैसा गायब, ये पैसा जाता कहाँ है? सब उठ के भाग जा रहा है, हम पर गए अकेले। एक घटना होगा, कुछ बवाल होगा तो हम चुप रहेंगे? 302 लगाएगा, मर जाएगा डीईओ। हम 10% चोर कैसे हैं? बाकी 40% तो आपका चेयरमैन है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, डीडीसी है, पदाधिकारी है। 10% हम भी चोर है अभी। लड़कियों के जो गायब होने का जो मामला है, हालांकि प्रेम प्रसंग भी हो सकता है या फिर कुछ इस तरह की बातें हो सकती है जो हम सोच नहीं सकते हैं। हाँ, 10% लेते हैं तो उसकी वजह से गाली हमको सुनना हम क्यों लें? आप जब 2500 टका हम खरीद रहे हैं तो आपका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपका सैलरी कितना है? ये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और इंजीनियर, इस इंजीनियर पैसा लेने के लिए आएगा, रोंगल में पैसा दिलवाएगा, ठीक है? वो पैसा अगर वहां पे नहीं पहुंचा तो फिर इंजीनियर को दिक्कत हो जाएगा। इंजीनियर का नौकरी का सवाल है। एक्जीक्यूटिव कुर्सी टेबल का पैसा गायब। 1 से 5 क्लास तक कॉपी कलम का पैसा मिलता है, 5400 टका तो 1400 टका जाता है। बीईओ ई सिस्टम पैसा कहाँ जा रहा है जी? एक आदमी जो लड़की बेच के खाता है, पूरा जिला जानती है वो दलाल कौन है। मंत्री से फोन करा करके आप किसी लड़का पर एफआईआर करवाइएगा, जिला परिषद सदस्य पर, मुखिया पर, मेंबर पर, सब जिला परिषद 15% आप ही है ना पूरे जो जिला परिषद? नहीं, सब है। हम एक जिला पर 18 जिला परिषद हम भी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में वो भी चोरी कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री 40% ले रहा है जिला परिषद में। आपको किसको दे रहा है नहीं बताया? 10% जिला परिषद नासिक नदी को भी दे रहा है। सब 18 जिला परिषद में कोई 12% ले रहा है, कोई 15% ले रहा है। हम कम इसलिए ले रहे हैं कि सब बेरोजगार है भैया, तुम लोग ज्यादा खाओ। यही जो सबसे बड़का दलाल है, इसको जो समाज दलाल के नाम से जानता है। आप देखिए, विधानसभा चुनाव नहीं दिया ना, एक एक को रगड़ेंगे हम। तो मेरी लड़ाई सर सिस्टम से है, और सिस्टम में ही लोग उठा के हमको 4-4 घंटा उल्टा लटका के मरवाया आदिगल में। ये तो भूलेंगे नहीं ना एसपी कुमार आशीष साहब से ना। कार्ड क्यों पैसा लीजिएगा? 50% रोड खराब होगा, रोड 7.5 लाख का योजना हुआ, 7.5 लाख में 50% का है, बाकी पैसा रहा, जो काम करेगा वो 50,000 60,000 1 लाख बचाएगा। 2.5 लाख में रोड बनेगा, 2.5 लाख में रोड बनेगा, 1 साल बाद 6 महीने बाद रोड टूटेगा, गाली कौन सुन देगा? जिला परिषद, नेता, मेंबर, मुखिया। सवाल है कि अल्पसंख्यक आवास जो बना है ड्रामरी पंचायत में, इसमें फोटो खिंचाने वाला ठीक है बना है, आप एमएलए रहे तो बना है, कोई बड़का बात हो रहा है? जिला परिषद बबलू मामा जिसको रोड में मरवा दिया है लोग, उसके बाद सार बढ़ गया, जो मन चाह वो कर रहा, उसने मार भी खाया, जमीन हड़पने गया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमने हमारी जो बातचीत थी, वक्ता ने जो भी बातों को रखा है, जो भी आरोप प्रत्यारोप है, ये इनके अपने निजी विचार है। चैनल इसकी किसी भी बात की पुष्टि नहीं करती, ये अपने द्वारा कहे शब्दों के ये खुद जिम्मेदार है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिग्गज घंटों। हमारे साथ इंजीनियर नासिक नादिर, जिला परिषद नासिक नादिर साहब है और उनके निज आवाज़ पर हमारी मौजूदगी है। फायर ब्रिगेड नेता जो जब बोलते हैं तो आग उगलते हैं, लगातार प्रशासन पर दबाव बनाने का काम करते हैं और अपनी बेबाक आवाज़ की वजह से पूरे ज़िले में सुप्रसिद्ध है। फिलहाल ये यात्रा पद यात्रा निकाले हुए हैं। पहला चरण का पद यात्रा आपने देखा, बरसात के मौसम में भी आंधियां चल रही थी, झमाझम की बारिश के बावजूद भी इनके सफर को रोक नहीं पाए और ये बारिश के मौसम में भी इनका पद यात्रा जो है वो जारी रहा। अब दूसरी बार ये पद यात्रा निकाले हैं। मैं तमाम तरह सवालात, वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हमारी आपसे गुजारिश है कि अंत तक ज़रूर बने रहे। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
जो चैनल है, पहली बार आपके यहाँ मौका मिला हमको। शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि पद यात्रा, ये दूसरा पद यात्रा है आपका। पहला पद यात्रा काफ़ी कामयाब था। इस पद यात्रा के अनुभव को हम चाहेंगे कि व्यूअर्स तक शेयर करें, क्या कुछ आपको मिला? देखिए, मेरी लड़ाई सिस्टम से है और सिस्टम को जोत रहे माननीय मुख्यमंत्री, इन्हीं के कार्यकाल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट का करियर को खराब किया गया। इन्हीं के कार्यकाल में हम जितने केस में बरी हुए हैं, सभी थाना अध्यक्ष, सभी आयोग पर मानहानि का एफआईआर भी हुआ। हम सिस्टम को जान रहे हैं कि इस क्षेत्र में जब सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए हम आगे बढ़े तो बार बार केसेस हुआ। अवैध नर्सिंग होम मेरा टारगेट रहा कि वो गरीब लेडीज से लगातार डेट कर रही है, कल भी करती थी और आज भी इसकी संख्या ट्रिपल हो गई है। मेरी लड़ाई लड़ते रहे हम, फिर चुनाव के मैदान में विधानसभा भी लड़े, जो हमको बहुत प्यार मिला, चौथा पोजीशन में रहे हम। उसके बाद जिला परिषद का चुनाव कंटिन्यू 1 साल मेहनत किए, फिर यहाँ क्षेत्र की जनता ने हमको भीख दिया, उसके साथ पूरी जिले की जनता मेरे लिए दुआ की। सब्जेक्ट में मेरा मुद्दा रहा, धरना प्रदर्शन रहा। मेरा माननीय सांसद सी राजसेन और पप्पू यादव, हमारे पिता तुल प्रोफेसर गुलरेज रोशन रहमान साहब, मारवाड़ी कॉलेज जो अभी प्रोफेसर भी हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में हम पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद लगातार हम लोग लड़ते रहे। विधानसभा के बाद जिला परिषद चुनाव लड़ा गया चुनाव, यहाँ की जनता ने हमको वोट दी। सर मेरा टारगेट, उसके बाद जो दौड़ना शुरू किए, मेरा उसमें भी एक चुनाव में एक मुद्दा था। मेरा सब्जेक्ट में चुनाव लड़े थे, विधानसभा भी सब्जेक्ट में विधान लड़े थे, जिला परिषद चुनाव भी। उसमें भी एक मेरी मुद्दा था कि दलाल, सर ये दलाल माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, सर एक बात हम बोलना चाहेंगे, कोचा धामन में खास तौर पर जिला परिषद बबलू मामा का रोड में एक्सीडेंट करके मरवा देना, उसके बाद खुलेआम रंगबाजी करना, एक व्यक्ति जो को दलाल के नाम से यहाँ की जनता जान रही है। लड़की बेचने वाला को प्रोटेक्शन देने वाला वही इंसान, जमीन हड़पने वाला वही इंसान। कुछ दिन पहले मारपीट भी हुआ, मार भी खाए। जितने भी समाज में बेड एलिमेंट टाइप के आदमी हैं, जो उसके माध्यम से सोचते हैं कि ये दलाल हमको 10 वोट दिला देगा, 2 वोट दिला देगा, जो फसाद गजवाने का काम करते हैं। सर मेरा सवाल क्या है कि हमारा तो कोई वर्कर नहीं है, सब हमको डायरेक्टली फोन करते हैं। मेरा कोई अपने आदमी, या हम समझ जाते हैं आपका कोई वर्कर आपके पास अगर आता है कि वो आपको वोट दिया नहीं दिया या क्या मामला है नहीं मामला, लेकिन उसके साथ अगर उसका कोई लफड़ा है, कोई उन लोगों के साथ आपसी मामला हुआ, तो उस पर एफआईआर हो जाएगा। आपका कार्यकर्ता आपको अगर बोलेंगे कि एफआईआर करवा देना है तो आप एफआईआर करवा दीजिएगा। आपको ये समझना होगा कि एफआईआर का मतलब वो आर्थिक रूप से कमजोर होगा। सर मेरा इनके लगभग जो हर गांव में सर 1 से 2 3 4 आदमी है, 4 आदमी मिनिमम मान लीजिए, हर गांव में 3 से 4 आदमी जो दलाली करते हैं, जो केस करा के खाते हैं, जो गरीब को लूट के खाते हैं, गरीब को फंसा के जाके खाते हैं, थाना में जाके बैठे रहते हैं, सीओ के पास बैठे रहते हैं, बीडीओ के पास बैठे रहते हैं, तो जो दलाली करके खाते हैं वैसे आदमी उसके। सर मेरी लड़ाई है दलालों से, मेरी लड़ाई है सिस्टम से। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जो करियर को खराब किया, यहाँ की जनता ने भीख दिया, तो मैंने दौड़ना शुरू किया। सर दौड़ते रहते मुझे ये अनुभव हुआ कि हमको पदयात्रा करना चाहिए। पदयात्रा हम किए तो मेरी जो सूत्री मांग है, इस सूत्री मांग को लेकर हम आगे बढ़े। जरूरत क्या है सर, हमारी जो 7 पंचायत है, यहाँ की जनता, यहाँ पे सर 4 पंचायत हमारा फ्लडिंग एरिया में हमेशा रहता है। पाटकी पंचायत, ड्रामरी पंचायत, महानंदा नदी, डोक नदी, मेची नदी का कमांड, सबसे ज्यादा पानी इधर से, सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित एरिया मेरा। आप आइए बगलवाड़ी पंचायत, कुट्टी पंचायत, बाढ़ प्रभावित एरिया है। हमारा हजारों हेक्टेयर जमीन बह गई, हर साल बहती जा रही है। बांध निर्माण कार्य, सर मेरा मांग रहा कि इस क्षेत्र में कभी कोई आग लगी का घटना होता है तो गाड़ी पहुंचते पहुंचते टोटल 22 जगह आग लगी का घटना हुआ, ये 3 साल के कार्यकाल में। जब तक गाड़ी पहुंचा सब जल के राख। पाटकी पंचायत में सर घुरना, कलकली, सर और कई जगह। सर आप टेगड़िया पंचायत में आ जाइए, आपका ड्रामरी पंचायत में वार्ड नंबर 4 में आग लगा। सर आप आ जाइए बगलवाड़ी पंचायत, कुट्टी पंचायत, मझगांव पंचायत वार्ड नंबर 4। सर आप आज लगातार आपका वार्ड नंबर 4
टिगरिया पंचायत में 4 दिन में 15 जगह आग लगी है। जब तक हम घर से यहाँ से अपने आवास से लेके वहां तक पहुंचे घटना स्थल तक, हमको जितना समय लगा उतना समय में आपका धनपुरा ओपी से आपका फायर ब्रिगेड का गाड़ी जा सकता है, हमसे पहले पहुंच सकता हो। लेकिन कोचाधामन, बहादुरगंज और बिशनपुर, सर मेरा सवाल क्या है कि इस क्षेत्र में हम लोग को ये चाहिए, फायर ब्रिगेड का गाड़ी चाहिए, फायर अग्निशामक वाहन चाहिए। सर रफीक साहब दादा जो थे, उनके इंतकाल के बाद बबलुआ को मौका मिला, उनके बाद जिला परिषद राजद से भी कैंडिडेट रहे इस क्षेत्र से, उनको भी मौका मिला, मुंह में बोली नेता नहीं जीत पाए, मुद्दा नेता सब्जेक्ट नहीं था। क्योंकि हम भी विधानसभा लड़े थे तो डाको पड़ा के बाद क्या मामला माहौल बना था, तेजस्वी यादव जी का क्या रोल था हम लोग को समझ में आ गया था सर। लेकिन इस क्षेत्र में कोई लगातार एमपीएलए बना नहीं, तो इस क्षेत्र में सर अग्निशामक वाहन एक आवश्यकता है। इस क्षेत्र में सर जैसे कमलपुर पंचायत है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंच रहे हैं, ड्रामारी पंचायत में भी पहुंचे, अग्निशामक वाहन नहीं मिला, उससे पहले भी हम लिख के दिए, बोले, डीडीसी था, डीएम साहब थे, सबको बोले, नहीं समझा। अभी कमलपुर पंचायत आ रहे हैं, कमलपुर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे एक आपको हम लोग को क्या चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। वहां से अगर पाटकी में कोई मामला हुआ तो वहां से यहाँ पहुंचने में भी समय नहीं लगेगा। आपका किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन के जो ये 25 किलोमीटर का एरिया है, किशनगंज बहादुरगंज में, ये आपको सड़क कोई दुर्घटना होता है तो एम्बुलेंस कोचाधामन बहादुरगंज से आते आते आपका, हमको सर अपना निजी गाड़ी में एक्सीडेंट वाला पेशेंट, आपका कई ऐसे घटनास्थल होता है, वहां से हमको अपनी निजी गाड़ी में उठा के लेके जाना पड़ता है। धनपुरा में एक घटना हुआ था सर, एक आदमी फॉर्च्यूनर लेकर के वहां पे टाइट होकर खड़ा है, फोन घुमा रहा है, इसको उसको, जब तक गाड़ी आएगा मर जाता सर। हम उठा के लेके गए अपनी निजी गाड़ी से और लेके गए सदर हॉस्पिटल, लेके गए, 3 आदमी में 1 आदमी डेड किया, 2 आदमी बचा, नहीं तो तीनों का तीनों मर जाता। ये काम हमको करना पड़ा, ये काम अगर एम्बुलेंस मिल जाएगा तो उनको हमको फायदा हो जाएगी। चलिए आएंगे हम इस सवाल पे भी। सर मेरा पदयात्रा 2 में आपका एक जो इंटरव्यू था, जिसे आप कह रहे थे किसी स्कूल भवन को लेकर के, एक तरह से जो आपका मिजाज था, आप कह रहे थे कि या तो किशनगंज छोड़ दिया जाए या तो फिर इस तरह की, तो ये एक धमकी, एक लहजा राजद का वो युग जो एक बाहुबली युग कहा जाता था, क्या उस युग का इशारा है नासिक नादिर उसी लहजे पर राजनीति करना चाह रहा है जो आपने भी? सर हम एक ही बात जान रहे हैं कि हिंदुस्तान में जुडिशियल बिकाव है और मेरे ऊपर झूठा केस हुआ। सिस्टम को हम एक एक धारा है ना सर, एक एक धारा को बारीकी से जानते हैं कि ये थाना बरवाड़ी मेरे ऊपर केस किया तो इसके ऊपर केस करो, सीजीएम में केस करो, वहां नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करो, वहां नहीं होगा, हाई कोर्ट जाओ, वहां नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां नहीं होगा, जुडिशियल इंक्वायरी करो। सर सिस्टम जान रहे हैं, लेवल ले। मेरा सवाल है कि कुट्टी पंचायत के फुलवारी गांव वार्ड नंबर 1 और 2 का बच्चा वहां पढ़ते हैं, वो उस स्कूल का भवन 2 पार्ट में ये हो गया सर, करेक्ट हो गया, दूरी बन गया। वो कभी भी वहां पे कम से कम आपका 150 स्टूडेंट का वहां पे ये है, आपका नाम स्थापित है, प्राइमरी और मिडिल मिला के। बड़ी घटना होगी, कौन मरेंगे? गरीब के बच्चे मरेंगे। बार बार डीईओ साहब को एमपी साहब लिख के दिए, हम 2 बार बोले, अगर डीईओ साहब छापा मारने के लिए जा रहे हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचरों की बहाली नहीं कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री डीईओ का माध्यम से, डीईओ तो मनमानी कर रहे हैं, कुर्सी टेबल का पैसा गायब, 1 से 5 क्लास तक कॉपी कलम का पैसा मिलता है, 5400 टका तो 1400 टका जाता है। बीईओ ये सिस्टम पैसा कहाँ जा रहा है जी? कौन चीज का रंगबाजी? नासिक नदी 2500 टका में खरीदता है। जब हम जिला परिषद सदन में चिल्ला के बोलने लगे कि जिला परिषद की योजना में 50% पैसा गायब, ये पैसा जाता कहाँ है? सब उठ के भाग गया, हम पर गए अकेले। तो हम कहना चाहिए कि वो बच्चा मरेगा, घटना होगा, कुछ बवाल होगा तो हम चुप रहेंगे? 302 लगाएगा, मर जाएगा डीईओ। हम तो 302 कितना तो हम बड़ी हुए हैं, उनको आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेना चाहिए। 302 धारा, हम तो सरकारी नौकरी तो नहीं ना कर रहे हैं जी, हम तो इंजीनियर हैं, डिप्लोमा प्लस बीटेक, जेल से जाकर एग्जाम दिए हैं इंजीनियर लिखाने के लिए जी, हम तो नौकरी नहीं कर रहे हैं। आपको नौकरी मिला है बढ़िया से, तो आपको पढ़ लिख के ना नौकरी बने, फिर शिक्षा डिपार्टमेंट का नौकरी करें, बहुत बड़ी चीज है ना। उस स्कूल में कोई बड़ा घटना हो जाएगा तो क्या होगा?
हम पागल नहीं हो जाएंगे? और बहुत दिन से हम जेल भी नहीं गए, सोना चाह रहे हैं। बहुत दिन से जेल नहीं गए, सोना चाह रहे हैं। हालाँकि इस सवाल पे भी फिलहाल हम थोड़ा-सा क्वचा धमन से बाहर निकलते हैं और बात का रुख करते हैं। लगातार लड़कियों के जो गायब होने का जो मामला है, हालाँकि प्रेम प्रसंग भी हो सकता है या फिर कुछ इस तरह की बातें हो सकती है जो हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक स्तर से जो कदम उठाया जाना चाहिए था, आज तक एक भी मामले का जो निष्पादन होता है वो नहीं होता है। और पहले दफ़ा देखा गया कि नासिक नादिरी ख़ासकर लड़कियों के गायब होने के मामले में काफ़ी एग्रेसिव होकर के आपने चीज़ों को किया। फिर से एक अंतराल के बाद उस तरह की घटनाएँ जो है वो देखने को मिल रही हैं। क्या प्रतिक्रिया रहेगा इस पे आपका? सर मेरा सवाल है कि एक आदमी जो लड़की बेच के खाता है, पूरा जिला जानती है वो दलाल कौन है, उसको प्रोटेक्शन देने वाला कौन है। माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल में 22,000 लड़कियां गायब हुई पूरे बिहार से, आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली। 22,000 लड़कियां, ये लड़कियां गई कहाँ? किशनगंज जिला में टोटल 73 लड़कियां गायब है, उसमें 34 लड़की को रिकवर कराया। जिस लड़की को रिकवर कराया, जो आदमी दलाल प्रोटेक्शन देता है, वही मेरे ऊपर खड़ा करके एक केस किया। एसपी इनामुल हक मेघनू साहब थे। हम बोले इस लड़की को उठा के हम आपका बुलंदशहर यूपी से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, लुधियाना से हम रिकवर करा के लेके आया। उस लड़की को खड़ा होकर मेरे ऊपर केस कराया, आप हमको जेल लेके चलिए। बोलता पागल हो गए हो तुम। बोलता मंत्री का फोन घुसता है। बताइए माननीय मुख्यमंत्री का आप क्या फायदा उठाना चाह रहे हैं? मंत्री से फोन करा करके आप किसी लड़का पर एफआईआर करवाइएगा, जिला परिषद सदस्य पर, मुखिया पर, मेंबर पर। पागल हो गया ही। कौन पागल हो गया? यही जो सबसे बड़का दलाल है, इसको जो समाज दलाल के नाम से जानता है। अब देखिए विधानसभा चुनाव नहीं दिए ना, एक एक को रगड़ेंगे हम। बर्दाश्त इसलिए किए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, मेरी लड़ाई सर सिस्टम से है, और सिस्टम में ही लोग उठा के हमको 4-4 घंटा उल्टा लटका के मरवाया दिगल में। ये तो भूलेंगे नहीं ना। एसपी कुमार आशीष साहब से ना, एसडीपीओ जावेद साहब तो खुद बोले थे जब हम थाना में थे चुनाव से पहले, बोलता जाओ ना जेल से चुनाव लड़ो ना, तुमको ये लोग नेता बनाना चाह रहे हैं। पदाधिकारी ये बात क्यों बोले? सिस्टम में सर मेरा सवाल है कि अल्पसंख्यक आवास जो बना है ड्रामरी पंचायत में, इसमें फोटो खिंचाने वाला ठीक है बना है, आप एमएलए रहे तो बना है, कोई बड़का बात हो रहा है? आपका इस क्षेत्र में जिला परिषद बबलू मामा जिसको रोड में मरवा दिया है लोग, उसके बाद शहर बढ़ गया, जो मन चाह वो कर रहा है, उसलिए मार भी खाया, जमीन हड़पने गया तो उसको मरने के बाद वो टोटल 42 काम किए 15 साल में। हम जिसको हराए वो 64 काम किए। क्षेत्र जनता जिसको हराए वो 64 काम किए 5 साल में। हम किए 110 काम। काम करने वाला आदमी के लिए कुछ जरूरी है सर? अब वो 110 काम को हम भजाएं, अल्पसंख्यक आवास बनाए, वहां पे कितने स्टूडेंट गायब हुआ है, कितने स्टूडेंट गायब मतलब वो स्कूल छोड़ दिया। खाना का दिक्कत, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर नहीं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर क्यों नहीं? कौन करेगा? आपका सरकार है, आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? हम सरकारें से ना सवाल करेंगे, इनके कार्यकर्ता पता नहीं भैया आप अच्छे जगह है, आप अच्छे आदमी के साथ हैं, आप अच्छी जगह रहिए, टका कमाइए, कमाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम जो स्कूल सर, जो 22 स्कूल अब तक हम घूमे, 22 स्कूल में हम देखे कि मिडिल स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षक ही नहीं है। कई ऐसे मिडिल स्कूल में एक भी टीचर नहीं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर तो होना चाहिए ही, लेकिन टीचर ही नहीं है मिडिल स्कूल में। ये बहुत बड़ी बात है, तो कौन ठीक करेगा? आखिर में चाहूँगा संक्षेप में इसका जवाब दें आप, क्योंकि जो आपका बोर्ड है विजुअल में लोग देख पा रहे होंगे कि ये ब्लैक कलर का है, जबकि अमूमन ब्लैक कलर के होते नहीं है किसी भी, क्योंकि सभी लोगों से हम लोग मिलते रहते हैं। तो इस संकेत चल हम जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद में रेड बोर्ड है, हम ब्लैक बोर्ड इसलिए लगाया कि 50% पीसी ब्लैक बोर्ड। हाँ, ब्लैक बोर्ड मतलब 50% पीसी। ये जाता कहाँ है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब हम कानून को आप उल्लंघन कर रहे हैं, 50% पीसी तो लीजिए ब्लैक, कानून को हमेशा खिलाफ करेंगे।
अच्छा, पीसी की जो बात आती है, चूँकि योजना आप भी करते हैं और हमेशा आप इन चीज़ों के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो जब आप योजना करते हैं तो जो पीसी आपसे भी तो लिया जाता ही होगा, तो अपने हाथ से जाके देते हैं ना, कोई है उसको पहुँचाने वाला? देखिए सर, ये सर उस अभी हम सिस्टम में जो चोरी होता है ना 50% में, उसमें हम 10% का हम भी हकदार है, हम भी 10% चोर है। 10% लेते हैं। हाँ, हम भी चोर है 10%। हम 10% चोर कैसे हैं? बाकी 40% तो आपका चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, डीडीसी है, पदाधिकारी है। 10% हम भी चोर है अभी। हम इसलिए ना बोल रहे हैं कि ये होने नहीं देना है। चुनाव जीतने से पहले आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है। हम तो पगला ना है सर। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सरकार क्यों पैसा लीजिएगा? 50% रोड खराब होगा, रोड 7.5 लाख का योजना हुआ, 7.5 लाख में 50% का है, बाकी पैसा रहा, जो काम करेगा वो 50, 60,000, 1 लाख बचाएगा। 2.5 लाख में रोड बनेगा, 2.5 लाख में रोड बनेगा, 1 साल बाद 6 महीने बाद रोड टूटेगा, गाली कौन सुन देगा? जिला परिषद, नेता, मेंबर, मुखिया। 10% जो लेते हैं। हाँ, 10% लेते हैं तो उसकी वजह से गाली हमको सुनना हम क्यों लें? आप जब 2500 हम खरीद रहे हैं तो आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपका सैलरी कितना है? ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इंजीनियर, इस इंजीनियर पैसा लेने के लिए आएगा, रंगल में पैसा दिलवाएगा, ठीक है? वो पैसा अगर वहां पे नहीं पहुंचा तो फिर इंजीनियर को दिक्कत हो जाएगा। इंजीनियर का नौकरी का सवाल है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एलईओ, सर बहुत सिस्टम है ये सब। ये पूरा झोल है और गोटा-गोटी का अफसर हम एक ही बात कहना चाहिए कि हम 10% चोर है अभी। सब जिला परिषद 15% आप ही है ना पूरे जो जिला परिषद? नहीं, सब है। हम एक जिला परिषद 18 जिला परिषद, एक जिला परिषद हम भी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में वो भी चोरी कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री 40% ले रहा है जिला परिषद में। आपको किसको दे रहा है नहीं पता है? 10% जिला परिषद नासिक नदी को भी दे रहा है। सब 18 जिला परिषद में कोई 12% ले रहा है, कोई 15% ले रहा है। हम कम इसलिए ले रहे हैं कि सब बेरोजगार है भैया, तुम लोग ज्यादा खाओ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका। विदा लेना चाहेंगे आपसे। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करते रहे, अपनी प्रतिक्रिया भी आप देते रहे। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि हमने हमारी जो बातचीत हुई, वक्ता ने जो भी बातों को रखा है, जो भी आरोप प्रत्यारोप है, ये इनके अपने निजी विचार है। चैनल इसकी किसी भी बात की पुष्टि नहीं करती, ये अपने द्वारा कहे शब्दों के ये खुद जिम्मेदार है। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।